नमस्कार। अपने आज के इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकीय प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में चर्चा करेंगे। जब सिस्टम या निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी प्रक्रम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम वह होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है किंतु आयतन या दाब में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात इसमें डेल्टा टी बराबर 0 होता है। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान संभव होता है, अर्थात सिस्टम एटमॉस्फेयर या यूनिवर्स के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है। समतापी प्रक्रम में सिस्टम को थर्मोस्टेट में रखते हैं जो कि सिस्टम का तापमान या टेम्परेचर समान बनाए रखता है। इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा ई बराबर 0 होता है। नंबर 2, समदाबीय प्रक्रम या आइसोबारिक प्रोसेस। समदाबीय प्रक्रम वह प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर या दाब नियत रहता है लेकिन आयतन और ताप में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पर 0 के बराबर होती है। इस तंत्र को हमेशा खुले पात्र में रखा जाता है। नंबर 3, समायतनिक प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें आयतन या वॉल्यूम नियत रहता है, अर्थात डेल्टा वी बराबर 0 होता है। तापमान और दाब में परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्क या कार्य आयतन का फंक्शन है, इसलिए इस प्रक्रम के लिए वर्क की वैल्यू 0 के बराबर आती है। यह सिस्टम हमेशा बंद पात्र में रखा होना चाहिए, अर्थात इस सिस्टम को बम कैलोरीमीटर में रखा जाता है। नंबर 4, रुदोषम प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस। रुदोषम प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अर्थात Q बराबर 0 होता है। निकाय का ताप परिवर्तित होता है। परिपार्श्व से पृथक रखने के लिए ऊष्मारोधी पात्र में निकाय को रखते हैं। यह प्रोसेस एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम होता है। नंबर 5, चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। यदि निकाय विभिन्न क्रमागत परिवर्तनों से होते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है तो चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। चूंकि इस प्रक्रम में नंबर 5, चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस, यदि निकाय विभिन्न क्रमागत परिवर्तनों से होते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है तो इस प्रकार के प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। चूंकि इस प्रोसेस में अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सभी अवस्था फलनों के मान अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात डेल्टा ई बराबर 0, डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा पी बराबर 0 और डेल्टा टी बराबर 0। लेकिन पथ फलनों के मान यहाँ पर शून्य नहीं होते हैं। जैसे कार्य और ऊष्मा या ऊर्जा का यहाँ पर मान हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, वो शून्य कभी भी नहीं होता है। नंबर 6, उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस। वह प्रोसेस जिसमें परिवर्तन की दिशा विपरीत करने पर निकाय के किसी हिस्से में होने वाले परिवर्तन एकदम विपरीत दिशा में होने लगते हैं। कार्यकारी दाब का मान विरोधी दाब से जरा सा ज़्यादा होना चाहिए। यह प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होता है तथा पूर्ण होने में अनंत समय लेता है। यह एक आदर्श प्रक्रम या आइडियल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कार्य या वर्क का मान हमेशा इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। सिस्टम प्रत्येक पद पर आभासी साम्यावस्था में होता है। नंबर 7, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। परिवर्तकों में जरा सा परिवर्तन करने से
परिवर्तन की दिशा विपरीत नहीं की जा सके तो यह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। यह बहुत तेज गति से संपन्न होता है। इसको कंप्लीट होने में एक फिक्स टाइम लगता है। सभी नेचुरल प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। साम्य अवस्था केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर होती है। कार्यकारी दाब का मान विरोधी दाब की तुलना में बहुत अधिक होता है। धन्यवाद।